ठीक है प्रभु, सम प्रभु, जी। विल स्टार्ट। ठीक है, 5 मिनट्स हो गया। ठीक है। Yes, Prabhu. uh, So today, Hari Bol. हाँ प्रभु बोलिए। So we are welcoming to all the devotees for our Thursday online Bhagavad Gita class. And today we are very honored and very fortunate that we have a very senior devotee of Kolkata, His Grace Santu Charan Prabhu. प्रभु को तो आप लोग जानते ही हैं, लास्ट सेशन में प्रभु जी ने क्लास दिए थे कुछ हफ्ते पहले। So today Prabhu ji will going to give a very interesting class and some interesting session will be there. So उससे पहले थोड़ा कीर्तन होगा, तो I'll request to Patal Lakshmi Mata ji for starting kirtan for 5 minutes. ठीक है प्रभु। ओके प्रभु। पद्मालोचनी माता जी, आप पहले थोड़ा सा कीर्तन के बारे में बताएंगे, ठीक है? On that which you are going to sing and then we will sing with you. Okay. हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं पहले बार कीर्तन करने जा रही हूँ, अगर कोई भूल होता है तो आप सभी लोग मुझे माफ कर देंगे, मैं क्षमा मांग लेती हूँ। तो आज जो स्वीट सा कीर्तन हम लोग गाने वाले हैं, उस भजन का नाम है जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो पहले इस ब्यूटीफुल भजन का थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं, कृष्णा इज द लवर ऑफ राधा। कृष्णा जी राधा रानी जी का प्रियतम है। He display many amorous pastime the groves of वृंदावन। वृंदावन के सभी श्री कुंज में कृष्णा जी का बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। He is the lover of the cowherd maidens of ब्रज। सभी ब्रजवासी के और गोप गोप सखा के कृष्णा जी प्रियतम है। द होल्डर ऑफ द ग्रेट हिल नेम्ड गोवर्धन। आप सभी जानते हैं कि गिरिराज गोवर्धन जी को कृष्णा जी अपने छोटे से उंगली से कैसे धारण किए थे, तो ये पास टाइम आप सभी लोग जानते हैं। एंड द बिलव्ड सन ऑफ द मदर यशोदा। यशोदा मैया की सबसे लाडला सरकार है कृष्ण भगवान जी। ही डिलाइट द inhabitants of Braja and wandered in the forest along the banks of the river Yamuna। कृष्ण जी जो वृंदावन के यमुना जी के तट पे और सभी कुंज वन में वो बहुत सारा पास टाइम किए हुए हैं। तो आइए ये भजन हम लोग अभी कीर्तन करते हैं। सभी को मीनिंग समझ में आया ये कीर्तन का? अमोल प्रभु, कनक प्रभु, पाता प्रभु, ममता माता जी, आप लोग थोड़ा सा, हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कशन मोड में रहेगा क्लास, ठीक है? तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जवाब देंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि आप कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा ये क्लास अच्छा लगेगा। अदरवाइज क्लास थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ऐसे भी ऑनलाइन मोड में वन वे कम्युनिकेशन पता नहीं चलता, ठीक है? तो अमोल प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? ममता माता जी, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ सुन पा रहे हैं। ठीक है। हिंदी समझते हैं ना? हाँ समझते हैं। ठीक है, ठीक। ओके, ठीक है माता जी, हम लोग गाइए आप। जब माता जी गाएंगे उसके पीछे हम लोग रिपीट करेंगे। ओके, ठीक है। कुंज बिहारी। सभी को अपना अनम्यूट करके गाएंगे। गोपी जन बल्लभ
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी को चाहिए अपना माइक। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन प्रज जन रंजन राधा माधव कुंज बिहारी। सभी को चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ठीक है माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पद्मावती माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे पद्मावती माता जी, हरे हरे कृष्णा। हरे राम राम हरे हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। अभी हम लोग खुद से तेरी जप करेंगे, ठीक है? सभी के पास में माला है क्या? आशा करते हैं सभी के पास में माला होगा। जी प्रभु। यस तो अभी हम लोग बाबूराव प्रभु जप के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है? उसके बाद में फिर हम लोग सभी मिलके एक साथ जप करेंगे, ठीक है? बाबूराव प्रभु बताइए जप के बारे में। हरे कृष्ण गुरु जी या वो पेपर हरे सभी कृष्ण चैट में डाला गया था, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। या ग्रुप चैट जो साधु संघ, उसमें वो पेपर है जप के ऊपर में, या तो देख फॉलो कर लूंगा सकते या हैं। हरे बोलिए कृष्णा। प्रभु। सभी भक्तों को हमारा प्रणाम, और कुछ हमसे गलत वगैरह हो गया तो क्षमा करना। तो ये हम अभी कीर्तन किए हमने। कीर्तन इज नथिंग बट चैंटिंग, ओके। तो अभी चैंटिंग किए हमने भगवान का नाम से। हम हरे चैंटिंग कृष्ण क्यों बाबूराव करते प्रभु, थोड़ा वीडियो में आ जाइए। हाँ, वीडियो में आएंगे तो हमें देख नहीं पाएंगे ना, तो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। डोंट वरी, ये कंप्लीट करके मैं वीडियो में आऊंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, तो एक 6 क्वालिटीज टू परफेक्ट अवर चैंटिंग। अभी चैंटिंग क्यों करते हैं हम? चैंटिंग भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और भगवान के ओर, भगवान की सेवा। तो बार बार हम कहते हैं, भगवान मुझे आपके चरणों की सेवा दीजिए, ओके। तो ये भी जैसे भी हम देखे, अभी आपने कीर्तन किया जो नवविध भक्ति में लिखा है, कीर्तनम इज नथिंग बट चैंटिंग। फिर उसके बाद में लिसनिंग और रिमेम्बरिंग, ये 3 चीज इसमें आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है गुरुदेव ने, मनः समहरना शौच मौन मंत्रार्थ चिंतना अव्यग्रता अनिर्वेद जाप संपत्ति हितवः। तो इसमें क्या बता रहे हैं? इन ऑर्डर टू परफेक्ट वंस चैंटिंग ऑफ जपा, वन नीड्स टू कल्टिवेट दी फॉलोइंग क्वालिटीज। कंट्रोल ऑफ द माइंड। अभी जाप करते समय हम क्या करना चाहिए? हमारे कुछ गुण हम पालन करना चाहिए। क्या है वो? कंट्रोल ऑफ द माइंड। हमारा जो जो बुद्धि बुद्धि या मन बोलते हैं ना, मन, ये मन बहुत चंचल है। ये मन को हम कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक तो मन को कंट्रोल करना है, दूसरा हमारी शुद्धता, इंटरनल, अंदर से हम शुद्ध होना चाहिए, बाहर से शुद्ध होना चाहिए। और जब ये जाप करते वक्त बहुत साइलेंस रहना चाहिए। और इसका जो कंटेम्पलेशन ऑफ द मंत्रास मीनिंग, ये मंत्र का मीनिंग क्या है वो समझना चाहिए। और पेशेंस एंड स्टेडीनेस, और धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य से करना चाहिए। तो अभी एक एक मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा। मनः स्मरणम। तो मनः स्मरणम मतलब अपने मन को स्मरणम। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड। हमारे मन के ऊपर पूरा ध्यान से हम
करना चाहिए जाप करते समय, पूरे ध्यान लगा के। रिपीटेडली ब्रिंग द माइंड बैक व्हेन इट इज वॉन्डर्स। तो ये मन क्या है, चंचल है, ये चंचल रहता है, इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनः स्मरणम, तो उसको बार बार एक ठिकाने में लाइए वापस। वो इधर उधर कुछ भी याद आ गया तो इमीडिएटली विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो चला जाएगा वहां पे, तो उसको खींच के फिर से लाना पड़ेगा मन को और जाप में लगाना चाहिए। शौचम, शौचम क्लीनलीनेस एंड प्यूरिटी, हम जब भी करते हैं ये हम शुद्ध होके करना चाहिए। जाप जब भी करते हैं हम शुद्ध होके, अंदर से और बाहर से शुद्ध होके करना चाहिए। मेंटेन बोथ फिजिकल क्लीनलीनेस, जो हमारा शरीर, और चैंटिंग की जगह जहाँ पे हम बैठ के कर रहे हैं वो जगह एकदम शुद्ध रखना चाहिए। और मेंटल, अपने जो मन की प्यूरिटी पॉजिटिव रखना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए, और हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स ये सब सात्विक गुण वाले होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मौनम, जब हम जाप करते वक्त एकदम मौन रूप से करना चाहिए। ओके, अवॉइड स्पीकिंग, बात करना नहीं चाहिए, और मैसेजेस तुम्हारा इसमें मोबाइल में वगैरह पढ़ना नहीं चाहिए, और देखना नहीं चाहिए इधर उधर ड्यूरिंग जप प्रैक्टिस, ये सब लिखा है इसमें, मौनम। उसके बाद में चौथा पॉइंट आ रहा है मंत्रार्थ चिंतनम। तो मंत्रार्थ चिंतनम का एक्सप्लेन यहाँ पे किया, कंटेम्पलेट द मीनिंग ऑफ द मंत्र, मंत्र का अर्थ क्या है वो समझो। ओके, ए सिंपल मीनिंग इज प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ये हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जब मंत्र हम जाप करते हैं भगवान को, हम अपने मन से बोल रहे हैं भगवान आप हमको, हमारे मन को हमको आपकी सेवा में, हमारे मन को आपकी सेवा में लगाइए। ओके, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, और प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे एक मेरे मन को आपके सेवा में लगाइए और मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए। ओके, एडिशनली और क्या आप बता रहे हैं उसमें, यू मे मेडिटेट ऑन द मीनिंग्स प्रोवाइडेड बाय गोपाल गुरु गोस्वामी। गोपाल गुरु गोस्वामी जी भी उसका अर्थ दिए हैं, वो भी हम पढ़ के कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में पांचवा पॉइंट ये दिखा रहे हैं इधर, अव्यग्रत्वा। अव्यग्रत्वा मतलब हम बहुत फास्ट से नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी करके खत्म करने का, मीन फास्ट आधा आधा बता के ये पवित्र नाम है भगवान का, इसको पूरा क्लियरली बोलना चाहिए। ओके, एकदम फास्ट बोल के आधा आधा छोड़ना नहीं, भूल के नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत। डोंट रश योर चैंटिंग टू कंप्लीट ए फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स। अभी 16 माला करना है तो आधा आधा बोल के कंप्लीट करना वो बहुत गलत। ओके, एकदम जो भी हम बता रहे हैं पवित्र नाम को, शुद्ध नाम को हम एकदम क्लीन बोल के फिर उसको हम सुनना चाहिए, स्मरण। ओके, तो उसके बाद में अनिर्वेदा, छठवां पॉइंट है अनिर्वेदा, नॉन डिजेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोंट लूज होप व्हेन रिजल्ट्स डोंट कम एज क्विकली एज एक्सपेक्टेड, रिमेन पेशेंट। वो ये जब तक आप ये ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आप मन लगा के इसका जाप नहीं करें। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं छठवां पॉइंट में, आप अपना पेशेंस खोइएगा मत, मीन पेशेंस, धैर्य रखिएगा, आपको उसका प्रॉफिट्स मिलेंगे, उसके ये मिलेंगे, लाभ होएगा, बट वो मन से करेंगे। तो अभी ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट का इन अदर वर्ड्स श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर ने हमको फिर से उसको क्लियरली बताया है। जपा काले मन के एकाग्रह भावे लाओ। ओके, जाप करते वक्त अपने मन को एकाग्रता, अभी जो ऊपर के पॉइंट एक्सप्लेन किए, अपने मन को एकाग्रता इसमें लाओ। ओके, चित्ते शुद्ध थक रुथा कथा नहीं कहो, मीन जब हम ये जाप कर रहे हैं तो जो मन को इधर उधर भटकने, उधर इधर देखने के लिए मना करो। ओके, नाम अर्थ चिंतहा सदा धैर्य सार्य करा, धैर्य श्राय करा, मीन ये नाम अर्थ चिंता जब करते हो उसको धैर्य के साथ कीजिएगा। और नामते आदरा करी कृष्ण नाम स्मरा,
तो जब हम मनपूर्वक ध्यान से और बोल रहे हैं तो आदर के साथ में, तो कृष्ण नाम हम बोलते रहना चाहिए। तो while chanting जपा, ये यहाँ पे उसका अर्थ बताया है, फोकस द माइंड इन वन प्लेस। हम एक ही जगह पे कृष्ण के या पैर के ऊपर या कृष्ण के फोटो के ऊपर हम ध्यान लगाएं और बी प्योर इन कॉन्शियसनेस, और एक शुद्ध मन से आप जाप कीजिएगा। एंड डू नॉट स्पीक, बातें मत कीजिएगा और कुछ गलत गलत वो उधर के इधर के फालतू बातें मत कीजिएगा। मेडिटेट, आप ध्यान लगा के जाप कीजिएगा और उसके अर्थ को समझिएगा, मीनिंग ऑफ द होली नेम, एंड टेक शेल्टर ऑफ द क्वालिटी एंड ऑफ पेशेंस। तो वो अर्थ समझ के भगवान का शुद्ध नाम लीजिएगा। इन दिस वे शो आदरत अफेक्शनेट रेस्पेक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना भाव बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रेम भगवान के पास बढ़ेगा, अफेक्शनेट रेस्पेक्ट, और भगवान के ऊपर हमारा ये बढ़ेगा, मन बहुत लगेगा टुवर्ड्स कृष्णास नेम्स, एंड अल्टीमेटली एंगेज इन नाम संस्मरणा। तो हम ये नाम ऐसे करते करते हम ये नाम हमको एकदम याद होएगा, स्मरणा। तो ये है ये 6 पॉइंट्स। तो ये प्रभु जी ने हमको बताया था कि आप सभी को बताने के लिए ये हो गया। तो थैंक यू बाबा प्रभु। अभी 1 मिनट खाली रुकिएगा। या मैं किसी से पूछता हूँ क्या समझ में आया, कोई श्योर, ठीक है? या अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा। सुप्रतीक प्रभु, जयेश प्रभु, सुन रहे हैं आप? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। अभी बाबूराव प्रभु ने हमें जप के बारे में कुछ बताया, ठीक है ना? तो इसमें से क्या पॉइंट्स आपको अच्छा लगा? जप हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए? जो 6 पॉइंट बताए हैं। हाँ, क्या क्या पॉइंट में और क्या अच्छा लगा आपको? हम्म, जो भी आपको अच्छा लगा चैट में वो डाला हुआ भी, वहां से पढ़ सकते हैं, आप सुने भी होंगे। हाँ 6 पॉइंट हाँ, आपको ये कुछ 6 एक पॉइंट में से point- मैं एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, और हाँ जो मुझे हाँ अच्छा लगा कि जब मन इधर उधर जाता है, या फिर कुछ भी कोई भी मतलब नाम के अलावा कुछ अगर थॉट्स आता है, तो मतलब ऐसे आएगा, मतलब ऐसे मतलब हम लोग का मतलब मन में आएगा, लेकिन हम लोग को तुरंत मतलब समझ जाना चाहिए कि हम लोग का मन कहीं मतलब दूर अलग दिशा जा रहा है। तो मन को वापस लेके आना है नाम में, मतलब नाम में, और नाम अच्छे से मतलब फिर से नाम को मतलब सुनना है अच्छे से। महामंत्र का मीनिंग में हम लोग को फोकस करना है। थैंक यू जयेश प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। प्रभु बोल रहे हैं कि इसमें लिखा है एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जब हम जप करते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे हम जप करने लगते हैं हमारा मन इधर उधर चला जाता है ना? क्योंकि हमारा मन जिस चीज में अटैच्ड होता है हमारा मन उसी में चला जाता है। अगर हमारा आसक्ति बहुत ज्यादा ऑफिस में है या घर में है या किसी काम में है, तो जैसे हम जप करने बैठेंगे तो क्या होता है, उसी समय सारा संसार का काम याद आने लगता है, ठीक है? ऑफिस का, घर का, जिस चीज में भी हम, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी काम में गृहस्थ है तो जो भी है, तो हमें क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है कि मन भटकेगा शुरू में, ठीक है ना? लेकिन हमको उसको वापस फिर से लेके आना है, फिर भटकेगा, फिर उसको हमको कोशिश करके वापस लेके आना है। यानी कि हमको क्या करना है, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइंड कहीं चला गया घूमने तो उसको छोड़ दे, और वो जब तक मेरा 16 माला भी खत्म हो गया और पता चला ऑफिस का पूरा प्लानिंग हो गया, घर का काम का प्लानिंग हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन जब ही नहीं हुआ। तो मंत्र मतलब क्या हुआ, मन को जो नियंत्रित करे। तो ये मंत्र उच्चारण है ना, मन को तारण करना है। तो मन चैंटिंग किसको करना है, जीवा को करना है, मन को करना है, या इंद्रियों से करना है? भक्ति किसको करना है, मन भक्ति किसको करना है? मन से मन को करना है,
ठीक है ना? तो अगर हम पूरा माला पार कर गए और भगवान में मन लगा ही नहीं, ठीक है? तो उसका फल क्या होगा? ज़ीरो। उसका फल ज़ीरो होगा, ठीक है? तो जो भी कुछ हम करते हैं उसको हमको थोड़ा समझ के करना चाहिए, ठीक है? जैसे अभी हमने क्या किया शुरू में? कीर्तन किया। तो जब हम कीर्तन करते हैं तो उसमें क्या गा रहे हैं, ठीक है? जय राधा माधव। माताजी ने पद्मालोचनी माताजी ने हमें उसका पहले मीनिंग समझाया। तो भक्ति जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा हमें फ़ोकस होके समझ के करना है। अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें कैसे चैंटिंग करना है, ठीक है? तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग के बारे में थोड़ा शुरू में उसके बारे में पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो उससे क्या होता है हमारा चेतना थोड़ा-सा ऊपर जाएगा। अभी क्या होता है हम सब संसार में रहते हैं ना तो हमारा चेतना जो है बहुत नीचे रहता है। तो अचानक से जब जप करने बैठते हैं तो ऊपर नहीं आ पाता है। मन नहीं लगता चैंटिंग में। तो चैंटिंग क्या हो जाता है हमारा बहुत ड्राई हो जाता है ना? नीरस रहता है। चैंटिंग करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि किसी तरह से ये 16 माला पूरा हो जाए। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम अच्छे से समझ के और भक्तों के संग में करते हैं, तो क्या होता है हमारा चैंटिंग इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों के संग में जप करें, भक्तों के संग में रहें। तो बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि एक संडे को एक साथ सब कोई जप करे। तो क्या होगा कि जो हमारी शक्ति है और आपकी जो शक्ति है वो मिलके क्या होगा? भक्ति में शक्ति क्या होगा? बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक है ना? सभी का जो स्पिरिचुअल पावर एक साथ जब आएगा, तो वो चैंटिंग का क्वालिटी जो होगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमको क्या होगा वो जप में एक आनंद मिलेगा, हमको एक रस मिलेगा, भगवान का नाम लेने का मन करेगा, वो एक बोझ नहीं लगेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग एक माला जप करेंगे सभी को एक साथ। आशा करता हूँ कि सभी के पास में जप माला है, ठीक है? किसके पास जप माला नहीं है? जब हम स्कूल जाते हैं तो देखिए क्या लेके जाते हैं? स्कूल बैग लेके जाते हैं, उसमें किताब रहता है, पेंसिल रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स रहता है। इसी तरह से जब हम क्लास में आते हैं तो हमारे बैग में क्या-क्या रहना चाहिए? भगवत गीता रहना चाहिए और माला रहना चाहिए, ठीक? रहना चाहिए। तो अभी किनके-किनके पास माला नहीं है? सभी के पास माला है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो अभी बाबूराव प्रभु लीड करेंगे, ठीक है? श्री कृष्ण चैतन्य बोलेंगे, ठीक है? और फिर हम लोग एक साथ में अपना माइक को अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके, ठीक है? अब इतना जोर से बोलेंगे कि हम सुन पाएँ, ठीक है? और थोड़ा-सा कोशिश करेंगे सब कोई चैंटिंग एक साथ करेंगे, ठीक है? आगे पीछे नहीं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई आगे बोल रहा है, कोई पीछे बोल रहा है, सभी कोई कोशिश करेंगे एक साथ का, ठीक है? तो देखते हैं कितना सक्सेस होता है। बट सभी को अपना वीडियो, ऑडियो ओपन कीजिए, माला निकालिए और बाबूराव प्रभु को फॉलो करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बाबूराव प्रणाम। प्रभु, ओवर टू यू। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बाकी सब भी बोलिए उनके पीछे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत एक बार ट्राई करते हैं, देखिए आवाज नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं चल रहा। श्री कृष्ण चैतन्य बोलिए तो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर थोड़ा नॉइस आ रहा है, किसी का नॉइस पीछे बैकग्राउंड में नॉइस बहुत है। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम, चलिए करते हैं प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण साथ नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा एक कृष्ण बार कैसे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे एक करके कोशिश करते हैं माता जी, एक साथ नहीं हो पा रहा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे, तो ये काम करके सब अपना जप कर हरे लेते एक साथ बोल नहीं रहा हाँ कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे एक साथ बोल पा कृष्ण रहा, एक बार म्यूट करके अपना अपना करते जब, ठीक है म्यूट करके अपना अपना कर लेते हैं, एक साथ नहीं हो पा रहा है तो इफेक्टिव नहीं हो रहा हो, ठीक है अपना अपना जप करते हैं, ओके म्यूट कर लेते हैं लेकिन सबको एक जप करते हैं, ठीक है ओके।
बाबूराव प्रभु आपका हो गया क्या? सभी का हुआ जब? हरि बोल, हो गए प्रभु। और बाकी लोगों का? बाबूराव प्रभु, प्रसन्नजीत प्रभु, प्रीतम प्रभु आपका हुआ? प्रीतम प्रभु आपका हो गया? हाँ राजमाता पद्मावती माता जी आपका हो गया माला कंप्लीट? ओके, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। म्यूट है आपका। हो गया प्रभु जी। ठीक है, आशा करता हूँ सभी का जब कंप्लीट हो गया है, और अगर किसी का बचा हुआ है तो क्लास के बाद उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 8:15 बज गया, तो काफी कुछ हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है? तो जब प्रभु हाँ प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। अब कर लीजिए, बोल दीजिए, फिर मैं बात बताता हूँ। हाँ, तो आइडिया ये था कि हम लोग सब एक साथ जब करेंगे तो एक साथ मिल के जब करेंगे, पर वो किसी कारण से ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं संभव हो पाया। पर जब हम एक साथ जब करते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत होता है। पर आशा करता हूँ सभी ने एक माला जप किया है, ठीक है? तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है मन की बात, ठीक है? तो ये पूरा भक्तिमय जीवन जो है हमारा, मन के ऊपर चलता है। इसलिए आज का जो शीर्षक रखा है हमने, या आज का जो थीम है इस क्लास का है वो मन, ठीक है? माइंड। और इसके हम लोग बोल रहे हैं ये मन की बात। तो शुरू में हम लोग क्या करेंगे, 4 श्लोका लेंगे। 4 श्लोका मैंने चैट में डाला था, और आपके पास भगवत गीता पुस्तक होगी सभी के पास में, ठीक है ना? तो आप लोग वो भगवत गीता किताब निकाल लीजिए, और चैप्टर 6, हाँ, भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोका नंबर 3। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि 4 श्लोका कवर करेंगे, श्लोका नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है? 4 श्लोका कवर करेंगे, और फिर लास्ट में थोड़ा सा हम लोग आपस में खुल के चर्चा करेंगे, ठीक है? मन की बात, सभी के मन में कुछ रहता है ना, तो सभी कुछ, किसी का प्रॉब्लम्स होगा, किसी को कुछ भक्ति जीवन में बाधा आ रहा है, या कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ फोरम होना चाहिए जहाँ कोई आपको सुने, जो आपकी मदद करे, ठीक है? तो थोड़ा देर हम लोग 4 श्लोका करेंगे, उसके बाद में कुछ 5-10 मिनट रखेंगे मन की बात सुनने के लिए, और उसके बाद 9 बजे साफ
क्लोज कर देंगे, ठीक है, जितना होगा उतना करेंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सांबा प्रभु को श्लोका नंबर 3 रिसाइट करने के लिए, ठीक है प्रभु? यस प्रभु, यस प्रभु। अच्छा प्रभु, एक थोड़ा मुझको थोड़ा एक अनाउंस करना था, तो थोड़ा छोटा अनाउंस, जो भी फॉलो अप प्रीचर्स है वो थोड़ा एक बार अपना अपना टीम के लिए अटेंडेंस थोड़ा ले लीजिए, फर्स्ट अटेंडेंस। बाबूराव प्रभु, मुरली माता जी, हिमानिश प्रभु, जो भी है फॉलो अप प्रीचर्स, थोड़ा एक बार अटेंडेंस ले लीजिए। ओके, तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ संत चैतन्य प्रभु, मैं 3rd श्लोका पढ़ता हूँ। लिंक भेज दें। चैप्टर 6 श्लोका नंबर 3। आरुरख मुने, ये माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरुरख मुने जोगम कर्मो कारणम उच्यते, जोगो आरूढ़स्य तस्य एव श्रमो कारणम उच्यते। उसका मीनिंग पढ़ लीजिए। अच्छा, मीनिंग तो प्रभु एक मिनट, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं एक्चुअली मेरे पास बंगाली में है, बंगाली में पढ़ूं क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, कोई भी लैंग्वेज चलेगा, जापानीज में भी चलेगा, पढ़िए। ओके प्रभु। अष्टांग योग अनुष्ठाने, अच्छा मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, एक सेकंड मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, लैंग्वेज में पढ़िए, कोई इंग्लिश में। असुविधा नहीं, पढ़िए। For one who is neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. आवाज जा रहा है ना, तो आवाज जा रहा है, कौन करो? अरे, इसमें ये हो रहा है, ये अलग बैठना हुआ है, तो वो बंद करके रखना, उसको साउंड कम। ठीक है, तो ये जो श्लोका हमने अभी पढ़ा, ठीक है, इसमें 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वर्ड है इसमें? एक वर्ड आ रहा है इसमें योगा रुरुक्षु, और दूसरा वर्ड है योगा रूढ़। योगा ठीक है? हाँ, तो इसमें इनका पहले हम लोग मीनिंग समझना पड़ेगा कि योगा रुरुक्षु और योगा रूढ़ का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, ठीक है, ये अष्टांग योग, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ अष्टांग योग के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। और जो स्टार्टिंग जो सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है और एक हाईएस्ट पॉइंट का 2 एंड पॉइंट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका, जिसको बोला गया है यहाँ पर आरुरुक्ष। हाँ, तो आरुरुक्ष मतलब क्या हुआ? कर्म योगा, ठीक है, 2 वर्ड याद रखिएगा, कर्म योगी और कर्म सन्यासी। तो कर्म योगी कौन होता है? कोई बोलेंगे कर्म योगी कौन होता है? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोलिए। जो फल की इच्छा से कर्म करता है उसे कर्मयोगी कहते हैं। अच्छा, और कोई बोलेंगे? और कोई ट्राई कीजिए, बोलिए। सांबो प्रभु। प्रभु जी, हाँ बोलिए। जो कृष्णा का नाम लेते हैं, रात दिन अपना कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं, उसे कर्मयोगी कहते हैं। ओके, ठीक है, और कोई ट्राई कीजिए। मैं आप ये बोल रहा हूँ कि मतलब सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा। अमोल प्रभु, आप कुछ बोलिए। प्रभु, जो अभी मतलब योग आरंभ करता है उसे कर्मयोग कहते हैं। ओके, और भी कोई बोलिए। अनीश प्रभु।
नीरज प्रभु आप बोलेंगे? बोलिए। अनीश प्रभु बोलिए, सुन नहीं पा रहा हूं आपको। राहुल प्रभु, प्रवीण प्रभु, प्रवीण प्रभु बताइए, क्रम इसमें आप बताइए, कर्मयोगी किसे कहते हैं? कोई बोल नहीं रहे हैं। नीरज प्रभु आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे प्रभु? प्रवीण प्रभु। हाँ बोलिए प्रवीण प्रभु, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके थोड़ा बोलिए। कर्मयोगी से क्या समझते हैं? आप तो बहुत पुराने भक्त हैं। कर्म योगी प्रभु जी। हाँ यस प्रभु, हम लोग एक्चुअली में कर्म योगी जैसे हम लोग मतलब एवरीथिंग, मतलब जो मतलब सब कुछ हम लोग अपना शरीर से संबंधित मांगते हैं। जैसे कि हम लोग का जो भी चीज है एवरी नीड टू, मतलब जितना भी हम लोग सब मतलब जितना भी हम लोग इंद्रियों से हम लोग बस में करना चाहते हैं, अदर मतलब जो भी हम लोग सेंस ऑर्गन को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, वही एक्चुअली में हम लोग आपका जो कर्म का एक पार्ट है प्रभु जी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरि बोल। तुम बोलिए। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो ठीक है, अ, हाँ बोलिए प्रभु। जी प्रभु जी, मेरे को जितना सा समझ में आ रहा है, क्या हाँ बोलिए। कर्मयोग का जहाँ तक अर्थ हो सकता है, क्या जो ज्ञान योग और भक्ति योग को लेके अपना कर्म करता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। ओके, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा आसान करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अर्जुन क्या था? अर्जुन एक कर्मयोगी था। ठीक है, कर्मयोगी था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? तुम क्या करो? युद्ध करो। युद्ध करो। ठीक है, अर्जुन युद्ध करना चाह रहा था क्या? नहीं नहीं अर्जुन प्रभु युद्ध जी। नहीं करना चाह रहा था, है ना? अर्जुन रो रहा था। हाँ, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा था। ठीक है, वो कह रहा था कि मेरे सामने में मेरे गुरुदेव है, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स है ना, मैं उनको कैसे मारूंगा? फर्स्ट पॉइंट, क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? क्योंकि वो सामने में उनका परिवार दिख रहा था। ठीक है, परिवार देख। दूसरा कारण, वो बोला कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मैं राजा बन के क्या करूंगा? ठीक है, तो मेरा गोल नहीं है। ठीक है, मेरा गोल तो राज्य करना नहीं है, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? ठीक है, तो कृष्ण भगवान उसे क्या बोल सकते थे? ठीक है, तुम युद्ध छोड़ के चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बोल सकते थे ना उसको। लेकिन कृष्ण भगवान ने उससे ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था। ठीक है, क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध करना। युद्ध करना उसका नेचर है। एक जिसका जो नेचर होता है वो चीज को करेगा, समझ रहे? तो अर्जुन का नेचर था युद्ध करना, उसका नेचर था एडमिनिस्ट्रेशन करना, राज्य करना। अगर भगवान बोलते तुम ठीक है जंगल में चले जाओ, तो वो क्या करता? जंगल में जाके क्या करता? वहां पर भी वो आदिवासी को इकट्ठा करता और बोलता मैं तुम्हारा राजा हूं और चलो हम लोग शिकार पर जाएंगे, राज्य करेंगे। वहां जाके वो कोई भक्ति नहीं करता, समझ रहे हैं? तो जिसका जो नेचर होता है वो नेचर से प्रभावित होता है। ठीक है, तो उसको उसका वैराग्य उतना नहीं हो पाता उस समय, समझ गए? क्योंकि उसको क्या था? अटैचमेंट था, किससे? संसार में थोड़ा। तो धीरे धीरे वो चीज
जाएगा। समझ गए? तो हमारी भी अवस्था किसके जैसी है? हमारी अर्जुन अवस्था के जैसी। अर्जुन के जैसी है। वो युद्ध भूमि में ये गीता क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमें सिखाने के लिए, ठीक है? हम सब भी क्या कर रहे हैं? हम सब क्या कर रहे हैं? माया से युद्ध कर रहे हैं। माया से युद्ध कर रहे हैं। सही बोला माता जी आपने। हम सब युद्ध कर रहे हैं, हम सब लड़ाई कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है ना? रोज माया से हम लोग पिटाई खा रहे हैं, ठीक है? रोज लात जूता चप्पल खाना पड़ता है, ठीक है? या तो ऑफिस में या घर में। पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो ठीक है बात सुनना पड़ता है ना? रोज होता है कुछ ना कुछ। तो ये चीज चलता रहता है, लेकिन इसी के बीच में रह के हमको क्या करना है? क्या करना है? भक्ति भी करना है। भक्ति करना है, भक्ति। ठीक है ना? तो हमको माया से लड़ते हुए भक्ति करना है। और क्योंकि हम सदा से संसार में रहे हैं तो हमारा मन किस में लगा हुआ है? संसार में, हाँ संसार में। हमें अपने बेटा में, बेटी में, अगर बच्चा छोटा है तो उसको तोतली बातें सुनने में, उससे बात करने में, है ना? इन सब में बहुत मन लगता है। मौका मिल गया अगर मूवी देखने का, स्पोर्ट्स खेलने का, तो वो सब में ज्यादा आनंद आता है ना? और हम अगर चाहेंगे जब करना तो क्या होता है? हमको क्या आ जाता है? अभी जब करते करते नींद आ जाता है, ठीक है? तो नींद आ जाता है। नींद आना जब में अच्छा है, क्योंकि नींद जब इतना हमारा पवित्र है कि उससे हमको क्या मिलता है? शांति मिलता है ना? और हम सो जाते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो उसका बोलता है आरुरुक्ष। आरुरुक्ष मतलब कर्म योगी, और कर्म योगी मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ भक्ति, भक्ति का शुरुआत, ठीक है? जो कि हमारी अवस्था है। समझ में आया ये चीज? आरुरुक्ष किसे कह रहे हैं यहाँ पर? क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी। किसी क्वेश्चन है या डाउट है इस चीज पे? ठीक है। तो जब हम भक्ति में आते हैं या जैसे कोई भी संसार में रहता है तो क्या होता है? सबसे शुरू में आता है तो क्या होता है? हमें बहुत प्रकार का संसार में दुख मिलता है ना? तो दुख मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु हम लोग ये सब चीज छोड़ो, वृंदावन जाके बैठते हैं और वहां पर भक्ति करेंगे, ठीक है? तो वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको भगवान से प्यार हो गया इसलिए वो जाना चाहता है वृंदावन, या दुख से भागना चाहता है? दुख से भागना चाहता है। ठीक है। तो हम लोग का अवस्था भी वैसा ही है। हमें किसी भगवान से कोई प्यार वार नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन हम लोग अपने दुखों के कारण, समझ रहे हैं, चले जाना चाहते हैं। और मान लीजिए हम वृंदावन चले भी गए, ठीक है? आज ऑफिस में पिटाई हुआ, हम बोले ऑफिस छोड़ो, वृंदावन में जाके बैठते हैं, ठीक है? तो वहां जाके क्या होगा? हम बहुत शांत हो जाएंगे क्या? खुश होंगे? भगवान में मन लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। वहां जाके क्या करेंगे? बैठ के वहां पर भी हमें कौन याद आएगा? घर याद आएगा, समझे? वहां जाके घर याद आएगा। बच्चा का टिफिन बनाना था, आज ऑफिस में ये काम करना था, हमको वो यहाँ क्या खोज रहे होंगे, है ना? जो भी जिनसे भी हमारा अटैचमेंट है उन्हीं की याद हमको सताएगी, कृष्ण की याद नहीं सताएगी, है ना? तो हम जो सोचते हैं, जो इनिशियली हम लोग आते हैं भक्ति में, सोचते हैं कि दुख के कारण, मिजरीज के कारण भागना चाहते हैं, ठीक है? तो वो कोई प्रकार का वैराग्य नहीं हुआ, ठीक है? तो इसलिए स्टार्टिंग में हमको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में हमको संसार में ही रह के युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है? इससे हम बच नहीं सकते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारी स्थिति जो आज यहाँ रह के है वही स्थिति हमारी वृंदावन में और वहां होगी। तो हमको क्या करना है? यहीं पे रह के भक्तों के संग में गुरु के बताए हुए निर्देश के हिसाब से भक्ति करना है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, आरुरुक्षेम योगेना कर्म
कारण मुच्यते, मतलब अष्टांग योग के 9, यहाँ क्या लिखा, 9 साधक। हम लोग क्या 9 साधक है ना, बिगिनर्स है, के लिए कर्म साधन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। कोई कह सकता है कि प्रभु आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या जिंदगी भर हम लोग यहीं पर बैठ के यही करते रहेंगे क्या? ठीक है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसको ऐसा तो नहीं है ना कि हम जिंदगी भर यहीं पर बैठ के लोअर स्टेज पे ही रहे, हमें आगे भी तो बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है ना हम सबको, नहीं यस बढ़ना प्रभु। है, बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं गीता में? अभ्यास ना मन को लगाना है, हाँ, भगवान में, और धीरे धीरे संसार से मन को हटाना है। तो लगाओ हटाओ, लगाओ हटाओ, जितना जैसे जैसे हमारा मन भगवान में लगना चालू होगा, धीरे धीरे भगवान में हमारा मन बढ़ेगा, हमारा क्या होगा, मन शुद्ध होने लगेगा, है ना? जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन भगवान में लगेगा, और धीरे धीरे संसार से हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो जब हमारा धीरे धीरे भगवान में मन लगने लगेगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो योगा का ये सीढ़ी जो बताया गया है, और जो टॉप मोस्ट सीढ़ी है उसको क्या बोलते हैं? उस अवस्था को क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। योगारूढ़। 2 वर्ड है, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इस हर श्लोक में कुछ ना कुछ है, उसको हमको समझना है। तो फर्स्ट इस जो श्लोक नंबर 3 है, इसमें 2 वर्ड है, एक आरूढ़ और एक है योगारूढ़। तो जो व्यक्ति आरूढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब कि टॉप मोस्ट अवस्था में पहुंच जाता है, यानी उसका मन स्टेबल हो जाता है। ठीक है, मन शांत हो जाता है। तो जब हमारा मन शांत हो जाता है, भगवान में मन लगने लगता है, भगवान के नाम में हमको रस आने लगता है, भगवान के बिना हम रह नहीं पाते हैं, तब उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? संसार को टाटा बाय बाय बोल के कहाँ चले जाना चाहिए? वृंदावन, मायापुर, और वहां पर बैठ के अच्छे से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन वो क्या हो गया, आपका टॉप का अवस्था है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ, योग, कर्मयोगी और कर्म संन्यास। फर्स्ट वाला कर्मयोगी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात किए, एग्जांपल लिए हम लोग अर्जुन का। ठीक है, और थोड़ा सा टच किए हम लोग योगारूढ़ पे, जो कि टॉप का लेवल है, जहां मन हमारा शांत हो चुका होता है, भगवान में मन लगने लगता है। तो कोई बोलेगा आपको पॉइंट क्लियर हुआ इसमें कि नहीं क्लियर हुआ? नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। हरे कृष्णा। अमोल प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। तो समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है या? हरे कृष्णा प्रभु। समझ में आ रहा है योग ना? आरूढ़ जो बोल रहे हैं प्रभु, वो भगवान में मन लगाने को ही बोल रहे हैं ना, कि अगर जब भगवान में मेरा मन लगना स्टार्ट हो जाएगा तो वो योग आरूढ़ कहा जाएगा, है ना? जो एकदम अच्छे से मन लगने लगेगा, तो ऊपर के अवस्था में आ जाएंगे, तब समझ गए? उसको भी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में अगर नेक्स्ट श्लोक में करते हैं, तो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रभु आप योग वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर करता हूँ उसको आपको। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट श्लोक है 4 नंबर श्लोक का पढ़िए माता जी आप। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसञ्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स् तदोच्यते। इसका मीनिंग पढ़िए। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हाँ, तो क्या समझ में आया इससे, बोलिए। इससे क्या समझ में आया? योगारूढ़ जो भी हम पढ़े, वो भी पूछना चाह रहे थे, इसमें क्या समझ में आया, बोलिए।
नहीं तो एक काम कीजिए, परपोर्ट भी पढ़िए आप थोड़ा सा, ठीक है, तात्पर्य पढ़िए इसका। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना मृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। अब बताइए क्या समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना योग रोल के बारे में, कुछ क्लियर हुआ? बोलिए। कोई बोलेंगे, कोई पार्टिसिपेट करेंगे तब फिर क्लास में, नहीं तो पता नहीं चला कि किसी को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, क्या समझे बताइए। ये जी इस भगवान की भक्ति सबसे बड़ा हाँ, है। भगवान का भजन कीर्तन जितना करेंगे उतना भगवान के करीब पहुंचेंगे। हाँ, भक्ति करना ही हम लोग को उनका सबसे बड़ा उत्तम हम्म, योगी है। ओके। और ठीक है, तो मैं हाँ बोलिए प्रभु। जैसे इस श्लोक में प्रभु बताया गया, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, मतलब न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, मतलब मेरा जितना मतलब मटेरियल इच्छा है, मटेरियल वर्ल्ड का, वो सारा इच्छा अगर हम त्याग देते हैं और सकाम कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब भगवान पर पूरी डिपेंडेबल हो जाते हैं, तो वो योग आरूढ़ कहा जाता है, कहलाता है। हाँ, अब अभी आपको समझ में आ गया जी प्रभु जी, उसका आंसर जी मिला। जी 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 प्रभु, अभी मैं कुछ एग्जांपल से इसको और थोड़ा क्लियर करूंगा, ठीक है। जी प्रभु। हाँ, तो दो चीजें होती है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल को? एक आंतरिक और एक है बाहरी रूप से, ठीक है। जी। तो अगर हम मान लीजिए तिलक लगा लिए, कुर्ता पैजामा पहन लिए, ठीक है, तो लेकिन उससे क्या हम बहुत अच्छा भक्त बन गए क्या? नहीं, नहीं प्रभु। तो हमको क्या देखना है कि हमारा अंदर से, है ना, हमारा हृदय कितना पवित्र हुआ। हाँ, अगर हमारा हृदय पवित्र हो रहा है, हाँ, तब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और हमारा हृदय पवित्र कैसे होगा? जब हमारा मन और बुद्धि सिर्फ कृष्ण में लगे और उसके सिवा और कोई ना रहे, ठीक है। भगवान बहुत चालू है, ठीक है। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब तुम्हारे हृदय में और कोई नहीं होगा। समझ रहे? सिर्फ तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगा दो। अगर तुम्हारा मन और बुद्धि किसी और चीज में लगा हुआ है तो मतलब कि सोना में बोलते हैं ना 22 कैरेट 24 कैरेट ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना, सोने का क्या बोलते हैं उसको, प्यूरिटी के लिए तो कैरेट बोलते हैं ना। तो सोना जितना उसमें कम मात्रा में अशुद्धता होगा उसका उतना वैल्यू बढ़ जाता है ना, बढ़ता है। हाँ प्रभु। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं जब तक वो 100% तुम्हारा मन मेरे में नहीं लगेगा, ठीक है, तुमको हम अपने धाम में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तुमको सब कुछ यहीं पे छोड़ना है। तो हमको कोशिश करना है कि हमको आंतरिक मतलब इनर डेवलपमेंट, ठीक है, ऊपर से
मतलब ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि हम, कोई कह सकता है कि हम रसगुल्ला छोड़ दिए, हम ये छोड़ दिए, हम वो छोड़ दिए। ये सेंस ऑब्जेक्ट्स को छोड़ना बहुत क्या है, आसान है, ठीक है। लेकिन जो हमारे हृदय के अंदर बहुत प्रकार का क्या है, डिजायर्स है, हाँ, आइडियाज है, अटैचमेंट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब चीज को छोड़ना उतना आसान नहीं है। कोई हो सकता है आपको बोलेगा कि भाई तुम काम, क्रोध छोड़ दो, ठीक है, यहाँ लिखो रजिस्टर में क्रोध छोड़ दो, तो क्या क्रोध चला जाएगा, क्या जाएगा? नहीं प्रभु। प्रभु जी। कोई बोल सकता है कि हम, मेरे को सबसे प्रिय समोसा है, ठीक है, मैं समोसा नहीं खाऊंगा, वो छोड़ना आसान है क्या? नहीं प्रभु जी। समोसा छोड़ना आसान है, कोई छोड़ सकता है समोसा, लेकिन कोई बोलेगा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन आप डिसाइड कर लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो क्या क्रोध आना बंद हो जाएगा क्या? नहीं प्रभु जी, उसके लिए नहीं प्रभु। कुछ करना क्रोध पड़ेगा। आना बंद नहीं होगा, ठीक है। लोभ हमारा रहेगा, तो ठीक, काम, क्रोध, लोभ, जो अंदर में हमारा अटैचमेंट है, अलग तरह तरह का हमारे मन में डिजायर्स है, तरह तरह के हमारे मन में जो चीजें चल रही हैं, उसको छोड़ना, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, समझ रहे हैं? अभी मैं कुर्ता पजामा पहन के तिलक लगा के बैठा हूँ तो बहुत बड़ा भक्त बन गया क्या? बिल्कुल नहीं, समझ गया? अगर मन में गड़बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो पहले हमको क्या करना है, मन के अंदर की गड़बड़ियों को ठीक करना पड़ेगा। तो जब हमारे मन के अंदर की गड़बड़ियां ठीक होंगी, ठीक है, तब हम क्या होगा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हमको क्या करना है, हमको अच्छा बनना है, समझ रहे हैं? अच्छा कहलवाना है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना, कि सब कोई मेरे को अच्छा बोले, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको अच्छा बनना है, हमारे अंदर अच्छे गुणों का कोशिश करें, अच्छे गुण आए। और अच्छे गुण कैसे आएंगे हमारे अंदर, ठीक है? अच्छे गुण जब आएंगे, जब लोहा को मान लीजिए आग में हम डाल देते हैं, तो लोहा कैसा हो जाता है, लोहा का कलर कैसा हो जाता है, लाल। लाल हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, आग का गुण आ गया ना। गया। तो जब लोहे में आग का गुण आ सकता है, जब वो आग के संपर्क में आया, तो जब हम भक्तों के संपर्क में आएंगे तो हमारे अंदर में क्या होगा, भक्ति आएगी। भक्ति आएगी। तो हमको क्या करना चाहिए, भक्ति शुद्ध करने भक्तों के, शुद्ध जो भक्त हैं, अच्छे डिवोटीज हैं, है ना। भक्ति का शुरुआत कहाँ से होगा, एसोसिएशन से होगा, समझ रहे हैं? एसोसिएशन मतलब क्या, अच्छे भक्तों का संग। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, ठीक है, और भी जो सीनियर डिवोटीज राधानाथ स्वामी महाराज हैं, हाँ, और भी जितने प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, वो लोग बहुत ही प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही खाली शुद्ध भक्त हुआ करते थे, अभी कोई शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी हर समय धरती पे बहुत सारे शुद्ध भक्त रहते हैं, और वो इसलिए रहते हैं क्यों, जीव का कल्याण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जीव वापस से भगवान के पास चला जाए, समझ रहे हैं? प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर। हाँ बोलिए प्रभु। मैं पूछ रहा था प्रभु, शुद्ध भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ बताता हूँ, अभी बताऊंगा, ठीक है जी। तो आप क्योंकि पूछे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे चला जाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, गोपियों का लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे भरत महाराज का, ठीक है, इसी इसी श्लोका से रिलेटेड दोनों। अब भरत महाराज जो थे, ठीक है, जब राम जी वनवास हो गया और भरत महाराज को क्या मिला था, भरत महाराज को क्या मिला, राज्य मिला, राज्य मिला था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। हाँ, लेकिन राम जी के कहने पर वो सेवा किए, समझ गए, राज्य चलाया, हाँ, राम जी के कहने पर। लेकिन उस मुकुट के प्रति उनको कोई
लोग नहीं अटैचमेंट लोग था क्या? बोलते हैं नहीं तो उनको उस मुकुट के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं था, है ना? और वो उनको राज्य पाठ कुछ भी दिया गया, लेकिन उनका मन हर समय किसमें रहता था? राम जी में। राम जी में लगा रहता था, ठीक है ना? दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम जी के पिता का क्या नाम था? दशरथ। राजा दशरथ। उनका मन किसमें लगा हुआ था? थे वो राम जी के पिता, लेकिन मन किसमें लगा हुआ था? राम भगवान राम राम जी में। राम जी में लगा हुआ था, ठीक है? तीसरा एग्जांपल लेते हैं गोपियों का, ठीक है? गोपियां क्या करती थी? दही निकालती थी, गैया चराती थी। गोपियां, उनके जो ग्वाल बाल थे क्या करते थे? गैया चराते थे, हाँ? और गोपियां क्या करती थी? दही माखन निकाल के बेचती थी, दही मक्खन। ठीक है? गाय दोहन करती थी, अपने परिवार का पालन करती थी, ठीक है ना? करती थी, यानी वो कहाँ रहती थी? संसार में थे वो लोग। भरत महाराज क्या थे? एक गृहस्थ थे ना? दशरथ महाराज क्या थे? गृहस्थ थे। गोपियां क्या थी? गृहस्थ थी, मानते हैं आप प्रभु? माता जी? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो ये जो थे, ये क्या करते थे? हर समय अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, ठीक है? लेकिन उनका चित्त कहाँ रहता था? उनका मन किसके पास रहता था? मन उनका हर समय भगवान राम में। कृष्ण लगा रहता था, ठीक है? वो रह रहे संसार में, कार्य कर रहे संसार के लोगों के जैसा है, ठीक है? लेकिन बाकी हम संसारी और उनमें क्या डिफरेंस है? हमारा मन संसार में है, ठीक है? उनका मन किसमें था? कृष्ण जी में। कृष्ण में थे, भगवान में था, ठीक है? गोपियां गाय दूह रही हैं, लेकिन मन किसमें लगा हुआ उनका? भगवान में लगा रहता था, ठीक है ना? वो माखन भी निकालती थी तो सोचती थी ये माखन में किस प्रकार कान्हा आके मेरा माखन खाएगा, है ना? वो भले उसका हंडी तोड़ के पूरा माखन खा जाता था, लेकिन उसको उसमें दुख होता था क्या? उसका हंडी फूट गया, पैसा नहीं आया, लेकिन उसको दुख हुआ। गोपियों को क्या होता था? उनको खुशी मिलता था। आनंद आता था, खुशी मिलता था, ठीक है? और हम सब कोई क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस। हम लोग सब कोई खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, है ना? लेकिन हम जो हैप्पीनेस खोज रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं वो हैप्पीनेस? मटेरियल वर्ल्ड में। हम लोग हैप्पीनेस खोज रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और गोपियां का हैप्पीनेस कहाँ पे था? भगवान कृष्ण में। भगवान के साथ में था, भगवान के साथ खेलने में, वो है ना? उनके जो सखा लोग थे उनके कांधे पे भी चढ़ जाते थे, ठीक है? और कनवा करके पुकारते थे, ठीक है? लेकिन उनसे बहुत प्रेम करते थे। सुबह सुबह आ जाते थे गोचारण के लिए, है ना? कि कान्हा के साथ जाएंगे गोचारण करने, ठीक है? यहाँ तक तो ऐसा भी होता था, कभी कभी मान लीजिए कोई उनके जो सखा थे मुंह में खाना भर लिए, ठीक है? और कृष्ण कहते थे क्या करो? मुंह को फुलाओ। और मुंह फुलाता था कृष्ण भगवान, उसके मुंह को ऐसे करके चिपते थे, और उसका खाना क्या होता था? पूरे कृष्ण भगवान के मुख पे लग जाता था। तो इस तरह के आनंद का लेवल पे उन लोगों का आनंद आदान प्रदान होता था। और वो जो आनंद है वो हर समय क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है? जो भगवान के एरिया का जो आनंद है हर समय बढ़ता जाता है, और उसमें उसको आनंद आता है। लेकिन जो संसारिक आनंद है, जिसको हम आनंद कहते हैं, वो क्या है? वो क्या है? टेम्पोररी है, क्षणिक है, ठीक है ना? एक रसगुल्ला खाएं, 2 खाएं, अच्छा लगा, तीसरा खाएं, अच्छा लगा, चौथा खाएं और अच्छा लगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद में क्या बोलेंगे? प्रभु और मत खिलाइए, नहीं तो उल्टी हो जाएगा, बोलते हैं ना? जी। तो नहीं खा सकते। तो जो संसारिक सुख है वो क्षणिक है, वो एक्चुअली उसमें सुख नहीं है। संसार में ना तो सुख है और ना दुख है। तो असली वैराग्य का प्रभु। हाँ हाँ अनित्य है प्रभु। तो जो भगवान के एरिया का सुख है, हाँ मतलब कहना चाह रहे कि नहीं है, संसार में सुख नहीं है, ठीक है ना? और भगवान का जो सुख है वो बढ़ता जाता है। तो
जो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पूछ रहे थे प्रभु आप आरूढ़, उसमें क्या होता अवस्था में वो भक्त को कुछ और सूझता नहीं है, समझ रहे हैं? उसको सिर्फ कृष्ण को खुश कैसे करे, ठीक है? और जो गोपियों का जो प्रेम था वो टॉप मोस्ट का प्रेम था, ठीक है? निष्काम भक्ति बोलते हैं जिसको। जो द्रौपदी का जो प्रेम था वो क्या था, या अर्जुन का जो प्रेम था वो क्या था? उसमें उनका कुछ चाह था, है ना? द्रौपदी को दुख मिला तो वो पुकारी भगवान को, ठीक है? और भगवान आए, लेकिन गोपियों को कुछ नहीं चाहिए होता था। गोपियां तो बोलती थी भगवान के सर में दर्द हो रहा है, ये मिट्टी सबसे मांगी, ठीक है ना? तो गोपियां बोली हाँ जितना चाहिए उतना लेके जाओ, ठीक है? अगर इससे उनको खुशी होती है और हमें नरक में भी जाना पड़े तो हमें कोई उसका परवाह नहीं है, ठीक है ना? तो ये अवस्था है। मान लीजिए कोई कोट पैंट पहन के ऑफिस जा रहा है, ठीक है? और ऑफिस पे लग सकता है कि बहुत वो संसारी में डूबा, लेकिन अगर उसका हृदय भगवान में लगा हुआ है, ठीक है? इफ ही इज सेंटली एंड गॉड नोज, भगवान जानते हैं कि ये मेरे में मन लगा हुआ है, लेकिन व्यवहार में संसारिक लोगों से सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो वो अच्छा है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, ठीक है? हमारा ये अवस्था भी उल्टा है, ठीक है? हमारा भी वो अवस्था नहीं है। इसीलिए हमारा जो लेवल है लेवल 1 पे है, और जिसको बोलते हैं, जिसको हमने शुरू में कहा कि हम कर्मयोगी है और हमें कर्म सन्यासी टॉप लेवल पे जाना है। और उसके लिए क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 7-8 मिनट बचा। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हिमांश प्रभु आपका है, हाँ? हिमांश प्रभु प्लीज रीड द हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। यस प्रभु, 1 मिनट। क्लास समझ में आ रहा है ना? बोर हो रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है तो बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है, कुछ कोई पार्टिसिपेशन थोड़ा है। नहीं प्रभु, क्लास बहुत अच्छा हो रहा है। समझ में मतलब समझ पा रहे हैं ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ या जो इसमें लिखा हुआ है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 5। 2 श्लोक हमें कवर करना है, 5-6 मिनट बचा हुआ, ठीक है? ओके, देखते हैं कितना कर पाते हैं। पढ़िए हिमांश प्रभु। यस प्रभु। तो जो नेक्स्ट श्लोका है, दैट इज श्लोक नंबर 5। दैट इज उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मनम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। ट्रांसलेशन पढ़े प्रभु, तात्पर्य? हाँ पढ़िए, हाँ ट्रांसलेशन पढ़िए पहले। So a man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. यानी एक मनुष्य को अपने आप को उसके मन के अनुसार उठाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। मन जो है वो मनुष्य का दोस्त होता है, ना कि वो दुश्मन। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम ऊपर उठना है। ऊपर हमें कौन उठाएगा भक्ति में? किसके द्वारा उठ सकते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। समझ रहे हैं? अगर हमें ऊपर उठना है तो हमको किसकी सहायता से ऊपर जाना होगा? मन की सहायता से। मन की सहायता से, ठीक है? तो मन ही जो है हमको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है? और मन को हमको भगवान में किस तरह से लगाना है? मन हमारा दोस्त भी हो सकता है और हमारा दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है ना? अगर मन हमारा गड़बड़ है, हाँ, और मन हमारा नियंत्रण में नहीं है तो क्या होगा? हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि वो बहुत क्रोध करते हैं, है ना? या भक्ति से गिर जाएंगे। भक्ति से तो गिर जाएंगे, लेकिन जो मन नियंत्रित नहीं रहता है, ठीक है, वो हर समय क्या रहता है? डिप्रेशन में रहेगा, है ना? रहेगा ना? स्ट्रेस्ड रहेगा, है ना? स्ट्रेस होगा बहुत, हाँ? तो हम बहुत बार बोलते हैं कि ये आदमी खराब है, बोलते हैं ना, हाँ? कि प्रभु ये आदमी बहुत खराब है, हाँ? या ये मेरे साथ ना बहुत बुरा सलूक कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना?
तो एक्चुअली क्या है, बाहरी लोग हमारा दुश्मन नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ? गड़बड़ी हमारे अंदर है ना? मैं बोल रहा हूँ ये सब अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन मैं उस अवस्था में नहीं, लेकिन शास्त्र में लिखा वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हम लोग कभी भी कुछ भी गड़बड़ी होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत खराब है, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है? और कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन वो मेरे को ऐसा बोला, ठीक है? लेकिन क्या है कि हमको ये सोचना चाहिए कि गड़बड़ी हमारे अंदर में है, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम मेट्रो में जब चढ़ते हैं, ठीक है ना, या बस में चढ़ते हैं, कोई जोर से धक्का देता है ना? तो हम क्या बोलते हैं, अरे तुम इतना जोर से हमको धक्का क्यों दिया? तुरंत गुस्सा आ जाता है, आता है ना? कोई धक्का देता है तो, या कोई गाली दे देता है तो हमको बहुत मन में गुस्सा आ जाता है। और उसका एक कारण क्या है मालूम है? उसका कारण है कि हमको वो हमारा ईगो को टच करता है, हमारे ईगो को बहुत टच करता है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं मायापुर से आ रहा था, तो मायापुर में जब मैं था, मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब लेकिन मैं लोकल ट्रेन में आया और दमदम मुझे उतरना था, मेरे पास बहुत सामान था और मैं उतरने के लिए ना, मुझे गेट थोड़ा सा जगह चाहिए था खाली, लेकिन कुछ बच्चे लोग खड़े थे वहाँ पर और वो गेट खाली नहीं कर रहे थे और हट नहीं रहे थे, और मुझे उतरने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे बहुत ही क्रोध आ रहा था और दुख हो रहा था, ठीक है, कि वहाँ था मैं कितना खुश था और यहाँ आया कितना दुखी हो गया, ठीक है। तो मैं माधव प्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो तब मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि मेरे अंदर में अहंकार है, ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे को रिस्पेक्ट करे, मुझे जगह दे, मेरे हिसाब से चले। लेकिन दुनिया हमारे इच्छा के हिसाब से चलती है क्या, या चलेगी? नहीं। तो हमारे मुताबिक कोई नहीं चलेगा। दुनिया हमारी इच्छा से चले ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमको अपने को हमारा अंदर को ठीक करना पड़ेगा, हमको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अंदर में जो अहंकार है, ठीक है, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और वो कैसे जाएगा? धीरे धीरे अहंकार जो हमारा कम कैसे होगा, ठीक है, वो हमारा अहंकार कम होगा भक्ति से, इस तरह के एक्सपीरियंसेस से। जब लोग हमको कहीं पर शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि हमको घर में ऐसे एक आदमी को रखना चाहिए कि जो रोज उठे और हमको सुबह सुबह गाली दे, ठीक है। रामायण में एक चौपाई है इसका, ठीक है। तो मैं उस चौपाई मुझे याद नहीं है, लेकिन संक्षेप में बोल देता हूँ, 1-2 मिनट बचा हुआ है। तो हमको ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमको रोज गाली दे, समझ रहे हैं? तो उससे क्या होगा, हमारा सहनशीलता बढ़ेगा, है ना? और हम सहनशील बनेंगे और हम और हम्बल बनेंगे और हम और विनम्र बनेंगे, ठीक है। तो भक्ति का बोलता है कि एंट्री, जैसे स्कूल कॉलेज में हम एंट्री के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना, तो उसका फर्स्ट क्वालिफिकेशन है विनम्रता, ठीक है। जब हम बहुत विनम्र हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारा शिक्षा अष्टकम में एक श्लोका है ना, हाँ, उसमें एक श्लोका है, तो उसमें बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा नहीं लिखा, 7-8 श्लोका ही लिखा है। तो हमको बहुत विनम्र बनना है। घास है ना, घास, हाँ, ग्रास से भी, हाँ, ट्रेन से भी नीचे और वृक्ष जो होता है बहुत सहन, क्या होता है, वो फल से पूरा झुक जाता है ना, और अपना लकड़ी तक दे देता है ना। अपने लिए कुछ नहीं है उसका, लकड़ी भी ले जाओ, फल भी ले जाओ, ठीक है, सबको छाया भी देता है। उसी तरह से आपका जो घास है, उसके ऊपर हम उसको रोन के चले जाते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको इंटरनली अच्छा होना पड़ेगा, और माइंड जो मन है उसको, तब वो हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर हम माइंड पे कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है ना, उस मन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 9 बज गया है, तो 2 श्लोका रह गया है, ठीक है। तो खाली एक श्लोका लास्ट वाला माता जी आप पढ़ दीजिए, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे, क्योंकि 9 बज गया, क्लास को टाइम पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। माता जी एक बार खाली वो श्लोका पढ़ लीजिए, 6 नंबर श्लोका। नंदनी हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। नंदनी श्लोका माता जी, नंबर 6। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस 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 पढ़िए। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। प्रभु अनुवाद पढ़ो क्या? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, अनुवाद भी पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। যিনি তার মনকে জয় করেছেন তার মন তার পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করতে অক্ষম তার মনই তার পরম শত্রু। हाँ पूरा पढ़िए, नीचे का भी पढ़िए। हाँ पढ़िए, तो बंगाल में पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई कोई असुविधा नहीं, पढ़िए, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। তাৎপর্য: অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে সংযত করা, যার ফলে পরমার্থ সাধনের পথে সে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারে। মনোসংযম না করে লোক দেখানো যোগাভ্যাস করলে কেবল সময়ের অপচয় হয়। যে মানুষ মনকে বশ করতে অক্ষম সে সর্বক্ষণ তার পরম শত্রুর সঙ্গে বাস করছে। তার ফলে তার জীবন ও তার উদ্দেশ্য দুটোই নষ্ট হয়ে যায়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার প্রভুর আজ্ঞা পালন করা। মন যতক্ষণ অজিত শত্রু হয়ে থাকে ততক্ষণ তাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদির দ্বারা আজ্ঞা পালন করতে হয়। কিন্তু মন যখন বশীভূত হয় তখন পরমাত্মার রূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত সে ভগবান তার আদেশ পালনে জীব শত প্রবৃত্ত হয়। যোগাভ্যাসের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে হৃদয়ে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তার আজ্ঞা পালন করা। কেউ যখন সরাসরি ভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করে তখন সে আপনা থেকেই ভগবানের আজ্ঞার প্রতি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হয়। सही बोल, थैंक यू। बहुत सिंपल लिखा था, आशा करता हूँ सबको समझ में आया, क्योंकि समय हो गया है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ये 2 श्लोका का तात्पर्य और परपोर्ट मीनिंग पढ़ लीजिएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस। अगले क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। और धन्यवाद आप लोग मुझे सहन करने के लिए, आप लोगों का काफी समय लिया। Thank you, Sanchandra Prabhu, for this beautiful class. Samo Prabhu, over to you. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu जी, for this beautiful class. तो हम प्रभु जी का शुक्र आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जनवरी की 24 जनवरी से 26 जनवरी तक का एनुअल गेट टुगेदर प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी आप सबको दरखास्त है, अभी आप लोग जल्दी में उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 7 दिसंबर इज द लास्ट डेट। 1200 रुपया देके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप सभी भक्तवृंद से ये विनीत रिक्वेस्ट है कि 7 दिसंबर के अंदर, आज आपका 28 हो गया, तो आज भी अगर हम पकड़ लेंगे, आज का दिन भी है अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। तो अब इस 10 दिन में एनुअल गेट टुगेदर के लिए कर लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन 1200 रुपया देके। नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका अनाउंसमेंट है। हर संडे 5:30 to 7:30 जपा होता है ऑनलाइन में, जहाँ पे महादाम वृंदावन प्रभु, संतुष्टन प्रभु जैसे सीनियर डिवोटीज रहते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा जपा टॉक देते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, जो भी ऑनलाइन डिवोटीज है वो सब जरूर उस जपा सेशन में ज्वाइन कीजिए। 5:30 to 7:30 हफ्ते में एक दिन ही होता है, संडे करके। और उम्मीद करते हैं कि संडे आप सब लोगों का छुट्टी रहता है, तो वो काम में जाने का उतना जल्दी भी नहीं रहता है। तो इट्स अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन द जपा सेशन संडे मॉर्निंग फ्रॉम 5:30 to 7:30। सुबह ग्रुप में लिंक आ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग बहुत डिवोटीज है कि आप शायद ज्वाइन नहीं कर पाते। तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ यू ज्वाइन द जपा सेशन। संतुष्टन प्रभु, महादाम प्रभु जैसे सीनियर डिवोटीज लोग वहां पे रहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, तो हम सब भक्त लोग एक साथ जपा कर पाएंगे। थैंक यू। प्रभु जी आज यहीं पे खत्म करते हैं प्रभु क्लास। हाँ 9 बज गया ना, तो क्लास का टाइम पे ओके, थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल।